हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में पहले चरण की सीटों के लिए जारी मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। लोग मास्क लगाकर वोट देने पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की करीब 730 कंपनियां तैनात की। सुरक्षा बलों में प्रत्येक कंपनी में 100 जवान हैं। इनके साथ ही बंगाल पुलिस के भी 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि आपका एक वोट सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की कल्पना के बंगाल की रचना को साकार करेगा। पीएम मोदी का आज बांग्लादेश में दूसरा दिन है। पहला दिन जहां कूटनीतिक लिहाज से अहम था, जबकि आज का दिन राजनीतिक संदेश भरा रहने वाला है। पीएम मोदी आज ओराकांडी के मतुआ समुदाय के मंदिर में भी जाएंगे। ओराकांडी वही जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरीश चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 122वें दिन भी जारी है। लगातार 122 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की ओर से शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद के मद्देनजर टोहाना में सारे रास्ते जाम रहे। टोहाना का मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद रहा। इस प्रदर्शन के दौरान एक कैंसर मरीज हिसार जाने के लिए आया तो उसे किसानों ने रास्ता देकर जाम खोल दिया। गाड़ी के जाने के बाद दोबारा से रास्ते को जाम कर दिया गया। भारत बंद के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता महाराज सिंह ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते शहर के टाउन पार्क, रतिया रोड, चंडीगढ़ रोड को जाम किया गया। टोहाना के अलग अलग गांव में जाम लगाया गया। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, किसान सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। गोहाना में भी किसानों ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की ओर से गोहाना के चारों तरफ सभी नेशनल हाईवे को जाम किया गया। किसानों ने सरकार से मांग की कि सरकार जल्द तीनों कानून वापस दे। किसानों का कहना है कि कानून वापस नहीं होने तक किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों की ओर से किए गए भारत बंद के मद्देनजर कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर फंसी रही। किसानों की ओर से ट्रैक जाम करने के बाद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की ओर से बंद के बीच जीआरपी ने यात्रियों की मदद की। जीआरपी की ओर से यात्रियों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराई गई। रादौर के बुबका चौक पर किसानों ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पूरी तरह जाम किया। इस दौरान यहां सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तैनाती देखी गई। पंचकुला में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। किसानों की ओर से पंचकुला शिमला नेशनल हाईवे को बंद किया गया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात दिखा। पंचकुला में चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों की ओर से जाम लगाया गया। नेशनल हाईवे 1 स्थित चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। भिवानी में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। भिवानी के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग पर जाम किया गया। वहीं कई जगह पर रेलवे भी बाधित की गई। बहादुरगढ़ में किसान भारत बंद के दौरान रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आए। किसानों के इस फैसले ने रेलवे का परिचालन पूरी तरह से बाधित किया। एक तरफ जहां प्रदेश भर में किसानों की ओर से भारत बंद की तस्वीरें सामने आई, वहीं बहादुरगढ़ के बाजार में किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला।
सोनीपत में भी भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। सोनीपत में हर दिन की तरह बाजार सामान्य तौर पर खुले हुए नजर आए। भारत बंद का असर फतेहाबाद में भी देखने को मिला। यहां भी किसान सुबह 6 बजे से रास्ते जाम कर बैठे नजर आए। फतेहाबाद में किसानों ने सड़क जाम करने के लिए सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी की। इस दौरान किसानों ने किसी भी वाहन को सड़क से गुजरने नहीं दिया। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान किसानों ने फतेहगढ़ में रेलवे ट्रैक जाम किया। गोहाना में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बंद किया गया। गोहाना में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। टोहाना में किसानों ने भारत बंद के मद्देनजर अलग अलग रास्तों पर जाम नजर आया। टोहाना में भारत बंद के मद्देनजर बाजार बंद आए। भारत बंद के दौरान किसानों की ओर से केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही आने जाने दिया गया। इस दौरान किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए। एक तरफ जहां किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया, तो वहीं गोहाना में किसान और सामाजिक संगठनों ने मिलकर शहर में प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं केंद्र की घमंडी सरकार किसानों की मांगे मानने की जगह पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। भारत बंद के मद्देनजर किसानों ने केएमपी एक्सप्रेस हाईवे जाम किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान केएमपी पर पहुंचे और जाम लगाया। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दी। देश भर में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 161 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 62,258 नए कोरोना केस सामने आए और 291 लोगों की जान गई। हालांकि 30,386 लोग कोरोना से ठीक हुए। इससे पहले 16 अक्टूबर 2020 को 62,212 कोरोना केस दर्ज किए गए। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले रोजाना महाराष्ट्र में ही दर्ज हो रहे हैं। राज्य में कोरोना के 36,902 नए केस सामने आए। वहीं 112 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान के तहत अब तक 5,81,09,773 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 1,322 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में कोरोना के 269 और करनाल में 204 नए केस सामने आए। पंचकुला में 131, पानीपत में 119 नए मामले सामने आए। इसी के साथ अंबाला में 105, यमुनानगर में 88। वहीं अब एक दिन में कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में अब तक 3,125 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,84,944 केस सामने आए। देश में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों को लेकर विभाग ने अपनी कमर कस दी है। कोरोना को मात देने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के लिए शिविर लगाए गए, जिसमें निजी विश्वविद्यालयों में कार्यरत स्टाफ और उनके परिजनों ने वैक्सीन का टीका लगवाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में करीब 300 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। कोरोना के बीच 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं संचालित हुई। इस दौरान परीक्षा शुरू होने से पहले स्कूल के कमरों को सैनिटाइज किया गया और स्कूल में पहुंचने पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। इस दौरान बच्चों को 6-6 फीट की दूरी पर बिठाया गया और मास्क भी अनिवार्य किया गया। सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाओं को संचालित करवाया गया। पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रिंसिपल शैलेश कुमार ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कमरों को सैनिटाइज किया गया और बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग कर टेम्परेचर नोट किया गया। यमुनानगर में नगर निगम टीम द्वारा सड़क पर मास्क नहीं लगाने पर चालान काटे जाने का जमकर विरोध हुआ। दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े प्रदेश के सभी स्कूलों को 9वीं और 11वीं क्लास की परीक्षाएं
शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। शिक्षा निदेशालय हरियाणा के निर्देशों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत नकल रहित परीक्षाओं का संचालन करवाया गया। ये परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल तक स्कूलों में आयोजित कराई जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए पेपर शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया। प्रश्न पत्रों की चेकिंग स्कूल में ही टीचर्स करेंगे। परीक्षाओं का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल से नए सत्र को शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रमोट कर अगली कक्षा में बैठने की इजाजत रहेगी, जबकि परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। सिरसा के गांव जमाल में एक प्रवासी मजदूर की कस्सी मारकर हत्या का मामला सामने है। बताया जा रहा है कि 2 प्रवासी मजदूर सतबीर और फूल सिंह के बीच पहले कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ी कि फूल सिंह ने अपने साथी सतबीर को कस्सी मारकर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जमाल पुलिस चौकी को दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव जमाल में पानीपत का रहने वाला सतबीर सिंह और हिसार का फूल सिंह पिछले 6 महीने से दिहाड़ी का काम करता था। वारदात के दिन दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद फूल सिंह ने सतबीर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात का खुलासा सुबह हुआ जब लोगों ने सतबीर के शव को लहूलुहान हालत में देखा। टोहाना की जाखल पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक शख्स के घर पर छापेमारी करते हुए 2200 अफीम के पौधे बरामद किए। हालांकि आरोपी भीम सिंह मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बाजीगर बस्ती के एक घर पर छापेमारी की, जहां अफीम की खेती की जा रही थी। गोलाचिका में मनरेगा मजदूरों ने पुलिस प्रशासन और बीडीपीओ के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। मजदूरों ने बीडीपीओ पर उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाने का आरोप लगाया, साथ ही इस मामले को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। दरअसल मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ के अभद्र व्यवहार से खफा होकर बीडीपीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। जिसके बाद बीडीपीओ ने मनरेगा मजदूरों के खिलाफ चीका थाना में सरकारी काम में बाधा डालने और रास्ता रोकना समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। इसी के खिलाफ आज मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर इसे वापस लेने की मांग की। हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से कोटा राजस्थान के लिए अपनी सेवा शुरू की। आपको बता दें कि गोहाना से कोटा जाने के लिए यात्रियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब रोडवेज ने अपनी सर्विस शुरू कर दी है। हरियाणा रोडवेज की ओर से लिया गया यह फैसला यात्रियों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात है। सोनीपत के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि जनता की बार बार मांग आ रही थी। कोटा में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को और उनके परिजनों को कोटा से गोहाना और आसपास के क्षेत्र में आना जाना होता है। इसके अलावा जयपुर जाने वाले लोगों के लिए भी बस न होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती है। करनाल के गांव रायपुर जाटन में एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या की। मृतक की मौत के बाद अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मृतक के शव को लेने के लिए 2 परिवार पहुंचे। पहले परिवार में मृतक की मां और पत्नी मौजूद रहीं, वहीं दूसरा परिवार वो था जिसके साथ मृतक पिछले कुछ समय से रह रहा था। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने मृतक की पत्नी को मृतक का शव सौंपा। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग के 63 किलो भार वर्ग में मंजू रानी ने गोल्ड मेडल जीता। भिवानी जिले के गांव भाखड़ा की निवासी मंजू रानी ने 185 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही नेशनल रिकॉर्ड बनाया। गोल्ड मेडल जीतकर वापस भिवानी पहुंचने के बाद मंजू रानी का भीम स्टेडियम में जोरदार स्वागत हुआ। अब वो कर्नाटक में होने वाली सीनियर नेशनल में गोल्ड जीतने के लिए तैयारी कर रही हैं। जिला एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण ढांडा ने कहा कि खिलाड़ियों की बदौलत ही भिवानी को मिनी क्यूबा के रूप में पहचान मिली है। यहां के खिलाड़ी बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी और पावर लिफ्टिंग में देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
नांगल चौधरी में प्लेवे स्कूलों के लिए महिला सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूलों में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सरकार ने पहले चरण में कुल 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाने का निर्णय लिया। जिले में कुल 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाया गया। इंद्री के गांव मुरादगढ़ के लोगों ने पुलिसिया कार्रवाई से नाखुश होकर रोष प्रदर्शन किया। दरअसल बीती 12 मार्च को गांव से एक युवक लापता हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। इसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ नगर निगम के कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में भी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उन्हें जल्द तनख्वाह नहीं मिली तो वो हड़ताल को आगे बढ़ा सकते हैं। बहादुरगढ़ में एक किसान की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बहादुरगढ़ बाईपास के पास मौजूद नया बस स्टैंड के पास किसान का शव मिला। मृतक हाकम सिंह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक हत्या के कारण और आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। टोहाना शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित धर्मपाल संतलाल पेट्रोल पंप पर बिना रुपए दिए तेल डलवाने और पिस्तौल के बल पर नकदी और मोबाइल छीनने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में गांव जमालपुर स्थित फाटक के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब के लहरा गागा के गांव अड़क्कावास निवासी प्रेम के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई क्वालिस गाड़ी, छीनी गई नकदी, मोबाइल और पिस्तौल बरामद किया। यमुनानगर में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक युवा किसान की मौत हो गई। दरअसल गांव खुंडेवाला गोलनपुर निवासी रमनदीप सिंह रेलवे ट्रैक पर किसानों के धरने से वापस जा रहा था, तभी एक ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और सड़क हादसे में युवा किसान की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पहली वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 30 नेताओं को आमंत्रित किया है। डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार औपचारिक प्रेस वार्ता में चीन और लोकतंत्र समेत देश के मौजूदा हालात पर विस्तार से अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने इस दौरान नियमों का पालन करने के लिए चीन को जवाबदेह ठहराने के अलावा रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनौती दी कि 2024 में उनके फिर चुनाव लड़ने की संभावना है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपी अहमद उमर सईद शेख को लाहौर की कोट लखपत जेल भेजने की अनुमति दी। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि देश के एक तेल टर्मिनल पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग एक प्रोजेक्टाइल हमले के बाद लगी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 मार्च को सप्ताह में 23.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 582.271 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 78 पैसे जबकि डीजल का दाम 81 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एक नई समय सीमा पर काम कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां आगामी दिनों में आमंत्रित की जाएंगी। पुरी ने कहा कि सरकार के सामने एयर इंडिया के निजीकरण करने या उसे बंद करने का ही विकल्प है। निजीकरण होने तक इसे चालू रखना होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। सचिन ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को घर में क्वारंटीन किया।
शुक्रवार रात खेले गए दूसरे वनडे को जीतते हुए इंग्लैंड ने न सिर्फ वनडे सीरीज को 1-1 की बराबरी में खड़ा कर दिया, बल्कि भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया। टॉस गंवाकर टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर्स में 336 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने 39 गेंद पहले ही 6 विकेट पर 337 रन बना दिए। भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान आईसीसी के एक और नियम पर बहस छिड़ गई। मैच में मैदानी अंपायर के एक फैसले पर कई पूर्व क्रिकेटर ने भी सवाल उठाए हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की पारी के दौरान मैदानी अंपायर वीरेंद्र शर्मा के फैसले के बाद आईसीसी के नियम ने सभी को हैरान किया। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही हैं। ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बाहुबली के निर्देशक राजा मौली की अपकमिंग फिल्म RRR में साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा का लुक रिलीज किया गया। फिल्म में तेजा भगवान राम का किरदार और आलिया भट्ट इस फिल्म में सीता का रोल प्ले करती दिखाई देंगी। मुंबई में कोरोना की चपेट में अब तक कई सेलेब्स आ चुके हैं। अब अभिनेता परेश रावल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। टीवी की प्रेरणा रही श्वेता तिवारी इन दिनों अपने एब्स फ्लॉन्ट करने में लगी हैं। 40 साल की श्वेता ने हाल ही में 10 किलो वजन घटाया, साथ ही फैंस को हेल्दी तरीके से वजन कम करने की प्रेरणा दे रही हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।